सो अब आता है डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेशन क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ करंट दैट टेक प्लेस अलॉन्ग द ब्रश एक्सिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्किट बाय द ब्रशेस। कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब जब दो सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है तो करंट हमारा रिवर्स कर जाता है, ठीक ना। इसका करंट कैसे रिवर्स करता है, देखो शॉर्ट सर्किट जब होता है उस समय कब होता है, पहला इससे पहले शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुआ था, तो इससे पहले शॉर्ट सर्किट तुम्हारा 90 पे हुआ था। ये भी देखो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन ये जो शॉर्ट सर्किट है इसमें देखो बी डैश में कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो इसके एक और पहले वाले में हम लोग चलेंगे, दैट इज़ 0 डिग्री। देखो पोजीशन हमेशा ये शॉर्ट सर्किट हमेशा इसी पोजीशन पे होगा जब तुम्हारा दो ही कंडक्टर, शॉर्ट सर्किट हमेशा इस पोजीशन पे होता है, ठीक ना। जब तुम्हारा स्टेटर के इन्फ्लुएंस में सिर्फ दो ही कंडक्टर आएगा, रिमेनिंग दो एमएनए पे होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब 0, 90, 180, 270 और 0 डिग्री, बस यही सब पे शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक ना। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब यही, तुम्हारा ब्रश दो सेगमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री से पहले 90 में तो नहीं हुआ इसके कारण, क्योंकि ये एमएनए पे आ गया। हमको किसी एक का स्टडी करना है, तो बी डैश को हम लोग 0 डिग्री पे देखेंगे। 0 डिग्री में करंट का डायरेक्शन बी डैश से बी की तरफ है, जबकि 180 डिग्री में करंट का डायरेक्शन बी से बी डैश की ओर है। तो ये जो रिवर्सल ऑफ करंट हुआ इसी को कम्यूटेशन बोलते हैं, दैट इज रिवर्सल ऑफ करंट दैट टेक प्लेस अलॉन्ग ब्रश एक्सिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्किट बाय द ब्रशेस। सो इस पॉइंट 26 में ये बताया गया है दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए शिफ्ट कर जाएगा तुम्हारा जनरेटर के क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है। तो इसमें जब एमएनए शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज़ ये इनिशियल पोजीशन से जब एमएनए शिफ्ट करेगा तो ब्रश हम लोग नया एमएनए पे डाल देंगे सो दैट ब्रश में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो। तो ये जो करंट है आईसी वो इस कॉइल में फ्लो कर जाएगा। तो इस कॉइल में जब ये करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्थ वाला, दैट इज़ नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में जो करंट इंड्यूस हुआ था वो वाला करंट इस कॉइल में फ्लो कर गया, ठीक है। अब जब 45 डिग्री वाला रोटेशन होगा तो 45 में ये वाला कॉइल आ जाएगा साउथ के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। 45 में ये वाला कॉइल इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो स्लॉट 1 है 0 डिग्री पे इस पर कोई करंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन जब एमएनए शिफ्ट कर जाएगा ऐसे तो ये वाला चीज़ नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक ना। एमएनए जब ऐसे शिफ्ट कर जाएगा तो स्लॉट 1 नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो इसमें नॉर्थ वाला करंट फ्लो करेगा। और जब 45 डिग्री का रोटेशन होगा तो स्लॉट 1 तुम्हारा साउथ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। मतलब इसी कंडक्टर में, इसी कॉइल में अब साउथ वाला करंट फ्लो करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ ऐसे फ्लो कर रहा है और नॉर्थ ऐसे फ्लो कर रहा था। तो ये वाला करंट होगा क्या कि ए डैश को देखो, ए डैश को ब्रश का पोजीशन, मतलब ए डैश को करंट डिस्चार्ज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे 45 डिग्री में आएगा तो जो साउथ वाला अपना करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इसके अपोजिट होगा, दैट इज़ नॉर्थ वाले के अपोजिट। और नॉर्थ वाला जो करंट फ्लो किया है वो कॉइल में अपना मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो साउथ वाला उसको अपोज करने का कोशिश करेगा। तो साउथ वाला जब अपोज करेगा तो इसका जो नॉर्थ वाला है वो स्केप आउट करने का कोशिश करेगा। तो वो किससे करेगा, अब देखो ब्रश में जो करंट का डायरेक्शन है, ब्रश में तो साउथ का इन्फ्लुएंस वाला करंट का डायरेक्शन है। तो ब्रश का जो साउथ, मतलब साउथ का जो करंट है वो ब्रश के होके थ्रू निकल जाएगा, लेकिन नॉर्थ वाला को ये रास्ता नहीं निकलेगा। तो नॉर्थ वाला स्पार्क के थ्रू बाहर से निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ यहाँ पे कॉइल ए डैश कम्यूटेशन प्रोसेस में भाग ले रहा है, यही चीज़ है, दैट इज़ कॉइल ए डैश में एमएनए जो शिफ्ट कर गया है। तो एमएनए शिफ्ट कर गया तो नया ब्रश नया एमएनए पे ही रखा गया है।
ठीक है। अब इस वे में समझने का भी एक तरीका है, मतलब ये तो जो था तुम्हारा कॉइल के फॉर्म में समझने वाला था, और ये जो है लीनियर वे में है। लीनियर वे में कम्यूटेटर का सेगमेंट ऐसे बना रहता है और हर सेगमेंट से एक कॉइल इस फॉर्म में अटैच होता है। ठीक है, ये तुम्हारा MNA है। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और अब जो है जनरेटर रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्लॉकवाइज रोटेशन लिया गया है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जनरेटर जब रोटेट करेगा तो कॉइल और कम्यूटेटर दोनों रोटेट करेगा, ब्रश तुम्हारा फिक्स रहेगा। तो रोटेट करेगा तो ये जो वाला जो चीज़ है वो इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जब इस तरफ फ्लो कर रहा है तो होगा क्या कि मान लो ये रोटेट कर रहा है, ये कोई रैंडम पोजीशन है। ठीक है, तो इस रैंडम पोजीशन में ये स्टेटर का नॉर्थ है, ये स्टेटर का साउथ है। तो नॉर्थ में मान लो कोई डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ होगा और ऐसे फ्लो कर रहा है, साउथ में ऐसे। ये दोनों करंट यहाँ पे आया और इस कॉइल से सेगमेंट नंबर 4 में गया और ब्रश इस सेगमेंट से कनेक्टेड है तो डायरेक्टली इससे होकर निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद का इंस्टेंट दैट इज़ ये एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा मूव किया तो MNA तो वहीं पे रहेगा। ये कॉइल 5 देखो, कॉइल नंबर 5 बीच में आ गया। तो ये जो कॉइल 5 है ये कुछ ऐसा है, इस कॉइल का आधा हिस्सा नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में, आधा हिस्सा साउथ के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे होगा क्या, साउथ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। अब ये एक ही वायर है जिसमें एक डायरेक्शन से करंट इधर फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन से इधर फ्लो कर रहा है। तो करंट इस वाले कॉइल में किस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ये सब जो IC है वो ऐसे गया। अब इस समय देखो 2 सेगमेंट शॉर्ट हो रहा है, ये जो करंट आएगा ऐसे इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। दिक्कत बस कॉइल 5 में है, तो इसमें 2 तरह का करंट इंड्यूस हो गया, दैट इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ। अब ये कॉइल जब आगे मूव करेगा तो होगा क्या कि इसका जो नॉर्थ वाला करंट था ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना लेगा, और ये जो करंट साउथ वाला करंट था ये साउथ मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अब ये कॉइल जब इस साइड आ गया, दैट इज़ पूरा नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो अब नॉर्थ वाला इसको अपने डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। लेकिन इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ का भी फील्ड है। ठीक ना, तो अब होगा क्या कि नॉर्थ का डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो साउथ इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है इस डायरेक्शन में डोमिनेट कर रहा है। तो कॉइल 5 का जो नॉर्थ था वो इस रिमेनिंग कॉइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ सेम डायरेक्शन था, लेकिन साउथ का अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण अब इस देखो ब्रश में तुम्हारा ये डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो साउथ वाला जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगा। साउथ तुम्हारा हमेशा ब्रश के अपोजिट फ्लो करेगा, तो साउथ को फ्लो करने का कोई जगह ही नहीं मिलेगा। तो इसके कारण साउथ वाला जो करंट था, मतलब कॉइल 5 का वो वाला पोर्शन जिसमें साउथ इंड्यूस हुआ था, वो बेसिकली एयर में आयोनाइज करके बाहर निकल जाएगा। ठीक ना, क्यों? क्योंकि उसको ब्रश के थ्रू रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्रश में पूरा नॉर्थ का इन्फ्लुएंस है, मतलब ये सब कॉइल नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में है, तो ये सब जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का डायरेक्शन को ही ये सब करेगा। तो साउथ वाला जो फील्ड था वो स्पार्किंग के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकालेगा। ठीक ना, यही होता है तुम्हारा कम्यूटेशन एक्शन में। ठीक है, तो अब आता है इस स्पार्किंग का सॉल्यूशन क्या है, मतलब इस स्पार्किंग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पार्किंग को कंट्रोल करने का तरीका है इंटरपोल लगाने का, दैट इज़ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ब्रश के ठीक ऊपर हम लोग इंटरपोल लगा देते हैं। इंटरपोल क्या होता है, बेसिकली एक कॉइल होता है जिसमें करंट फ्लो करने से वो नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी बन जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर इंटरपोल लगा देंगे, कैसा इंटरपोल, वैसा इंटरपोल जो कि एक्स्ट्रा करंट जो कि स्पार्क कर रहा था उसको कंज्यूम कर ले, तो स्पार्किंग हमारा बंद हो जाएगा। जैसे जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराए थे तो कम्यूटेशन एक्शन में इस कॉइल 5 में जो साउथ पोल वाला इंड्यूस हुआ था EMF, साउथ इंड्यूस्ड EMF, वही स्पार्किंग कर रहा था। तो किसी तरह से अगर ये साउथ वाला EMF को हम लोग कंज्यूम करा लें कहीं और,
तो ये स्पार्क नहीं करेगा। याद रखो ये जो कॉइल 5 है इसका नॉर्थ वाला सपोर्ट किया था, साउथ वाला अपोज किया था। तो इस साउथ को अगर हमें कंज्यूम करना है तो हमें इंटरपोल में नॉर्थ पोलैरिटी चाहिए होगा जो कि इस साउथ को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। तो जनरेटर का एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराएंगे तो हमें इंटरपोल कैसा चाहिए होगा, नॉर्थ पोल का। कहने का मतलब जनरेटर में सक्सीडिंग पोल इंटरपोल बन जाता है। कहने का मतलब जनरेटर तुम्हारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो और कम्यूटेशन इसमें हो रहा है, तो तुम देखो इधर से हम लोग इस साइड जा रहे हैं, तो इस साइड हमें स्टेटर का कौन सा फील्ड मिल रहा है, तो स्टेटर का हमें नॉर्थ मिल रहा है। तो नॉर्थ को ही हमें इंटरपोल पे डालना होगा और ये नॉर्थ स्टेटर के साउथ को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, तो नॉर्थ और साउथ नल कर देगा एक दूसरे को, जिसके कारण कॉइल 5 में जो साउथ का इन्फ्लुएंस था वो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ नॉर्थ का ही बचेगा। और नॉर्थ का बचेगा तो नॉर्थ तो स्पार्किंग कर नहीं रहा था, सिर्फ साउथ ही स्पार्किंग कर रहा था। ठीक है। अब ये आता है कम्यूटेशन का डायग्राम, दैट इज़ ये वाला। ये जो रेड लाइन है ये लीनियर कम्यूटेशन है, दैट इज़ कॉइल 5 का डायग्राम है। ठीक है। तो कॉइल 5 में देखो, कॉइल 5 में इनिशियली साउथ में करंट था, फिर बीच में आया दैट इज़ ज़ीरो, और उसके बाद नॉर्थ में, मतलब कॉइल 5 में करंट का रिवर्सल हुआ है। ठीक है। तो कॉइल 5 में करंट पॉजिटिव, जीरो और फिर नेगेटिव। तो ये जो लीनियर कम्यूटेशन है ये आइडियल कम्यूटेशन है। ठीक है। जो बिना अगर इंटरपोल अगर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो जो कम्यूटेशन होगा वो डिलेड कम्यूटेशन होगा। ठीक है। अब ये डिलेड कम्यूटेशन क्यों हुआ, क्योंकि जब कॉइल इधर से इधर मूव किया तो उसके कारण क्या हुआ, साउथ वाला जो इन्फ्लुएंस था वो नॉर्थ वाले करंट को थोड़ा सा वीक करने का कोशिश, मतलब इसको नॉर्थ वाले करंट को अपोज करेगा और अपोज करने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेंथ घट जाएगा। देखो स्ट्रेंथ थोड़ा सा घटा, मतलब जो करंट का रिवर्सल हुआ तो करंट तुम्हारा इतना ही मैग्नीट्यूड तक कॉइल में पहुंचा, पीक तक नहीं पहुंच पाया। ठीक ना। तो डिलेड कम्यूटेशन में रिवर्सल ऑफ करंट पीक वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। और अगर इंटरपोल का अगर हम लोग यूज़ करते हैं और मान लो ज़्यादा वैल्यू का दे दिए तो ओवर कम्यूटेशन हो जाएगा। ओवर कम्यूटेशन करने का मतलब क्या हुआ, इंटरपोल हम लोग नॉर्थ का दिए थे तो नॉर्थ क्या किया था, साउथ को कंज्यूम कर लिया था, लेकिन अगर हाई वैल्यू का नॉर्थ अगर दे दोगे तो ये ऐड कर देगा, मतलब कॉइल 5 में जो नॉर्थ था उसको ऐड कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, रिवर्स में ज़्यादा करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉइल 5 में। ठीक ना। तो वही नॉर्मल, मतलब ये तुम्हारा फुल वैल्यू आईसी है और ये नेगेटिव में फुल वैल्यू आईसी है, तो नेगेटिव में फुल वैल्यू आईसी से ज़्यादा करंट तुम्हारा कॉइल 5 में इंड्यूस हो गया, तो ये भी तुम्हारा जो ज़्यादा करंट है ये भी स्पार्क के फॉर्म में ही निकलेगा। और ये जो कम करंट है ये कौन सा है, ये वाला जो इतना पोर्शन है ये तुम्हारा साउथ के इन्फ्लुएंस वाला करंट है, तो वो करंट कहाँ जाएगा, स्पार्क में निकलेगा। ठीक है। अब आता है टाइम पीरियड ऑफ कम्यूटेशन। तो बेसिकली ब्रश एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट जाने में जितना टाइम लगता है वही तुम्हारा कम्यूटेशन टाइम हो जाता है। ठीक है। तो देखो ब्रश तुम्हारा इस सेगमेंट से कनेक्टेड है, अब इस सेगमेंट से कनेक्टेड है तो ये तुम्हारा इंसुलेशन है, तो इस इंसुलेशन को क्रॉस करके जितना टाइम लगेगा नए वाले सेगमेंट में जाने में उसी को बोलेंगे कम्यूटेशन टाइम। द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच टू कम्यूटेटर सेगमेंट रिमेन सॉर्टेड बाई प्रोसेस इज कॉल्ड कम्यूटेशन टाइम। इसका ये फॉर्मूला होता है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। यहाँ पे n जो है RPS में स्पीड है। ठीक है। अब आता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, तो ये जो इनिशियल लेक्चर 15 का जो इनिशियल डायग्राम था दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन में हुआ क्या था, ये तुम्हारा रोटर का फील्ड है, स्टेटर का फील्ड ऐसे नीचे की ओर होता है। ठीक है। लेकिन जब करंट इंड्यूस होता है इस बेसिकली पावर फ्लो क्या होता है, देखो यहाँ से समझो,